सुंदरी सुंदरी सुंदरी। तो उसको ऐसा लगता है कि सुंदरी की जो आवाज़ है ना थोड़ी सी आगे से जंगल के अंदर से आ रही है। तो वो सुंदरी की जगह ना एक बहुत ही भयानक राक्षस को पाती है। वो जो राक्षस है ना उसके बड़े बड़े 2 सींग है सर के ऊपर, और उसका जो चेहरा है जानवर के जैसा चेहरा है, लंबे लंबे उसके दांत है, और उसके पीठ के पीछे भी 2 बड़े बड़े सींग है। और वो जो राक्षस है ना घूर घूर के अभी परमजीत की ओर देख रहा है। परमजीत जो है ना जंगल में चली गई है, अभी तक आई नहीं है। ऐसा करो तुम लोग फटाफट उसको देखो, उसको क्या हो गया है, इतना लेट क्यों हो गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक गांव का किस्सा है। ये बहुत ही सालों पुराना किस्सा है। एक गांव में ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड का नाम गुरमीत था और वाइफ का नाम परमजीत था। परमजीत के जो सास ससुर थे ना वो भी इनके साथ रहते थे। इनके पास ना 2 भैंसें थी। अब ना वहाँ पर इतना पुराना ज़माना था कि ज़्यादा लोग तो होते नहीं थे, गांव में बहुत ही कम लोग थे। ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर जेंट्स थे ना वो खेती बाड़ी के लिए चले जाते थे। गांव का जो एक व्यक्ति था ना वो पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाता था, जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, इन सब को चराने के लिए वो जंगल में जाता था। इनके पास ना जो परमजीत थी 2 भैंसें थी। अभी एक जो भैंस थी ना वो एक भैंस जो थी ना बच्ची को जन्म देती है। भैंस की जो बच्ची थी ना ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो परमजीत ना इस बच्ची का नाम सुंदरी रखती है। सुंदरी जब 1 महीने की होती है ना तो परमजीत सोचती है कि चलो इसको भी जंगल में चराने के लिए भेज देते हैं। ऐसा ही होता है। सुबह जो है परमजीत क्या करती है, अपनी दोनों भैंसों के साथ ना चरवाहे के पास बोलती है कि इसका सुंदरी का ध्यान देना, इसको भी चराने के लिए जंगल में लेके जाओ। वो जो व्यक्ति है ना शाम के वक्त जब सारी गाय, भेड़, बकरियां सबको चरा के लेकर आता है ना तो वो परमजीत की दोनों भैंसों को भी लेकर आता है। भैंसें जब परमजीत घर के अंदर बांधती है ना वो पाती है कि सुंदरी तो आई नहीं है। परमजीत जो है ना वो उस चरवाहे को बोलती है कि क्या हो गया, सुंदरी क्यों नहीं आई है, सुंदरी कहाँ है। परमजीत चरवाहे को पूछती है। वो जो चरवाहा है ना वो बोलता है कि अरे आ रही होगी, पीछे होगी, धीरे धीरे आ रही होगी। तो वो परमजीत बोलती है धीरे धीरे आ रही होगी, वो तो पहली बार गई है ना, उसको तो घर का रास्ता मालूम नहीं है, ऐसे कैसे धीरे धीरे आ रही है। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे पास, तुम आने के लिए भी मुझे कितना टाइम लगा है, अभी तक आई क्यों नहीं है। तो जो चरवाहा है फिर से उसको टाल देता है। अरे आ जाएगी भाभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अब ना परमजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फटाफट अपने घर पर आती है और अपनी सास को बोलती है कि मैं ना सुंदरी को लेकर आती हूँ, सुंदरी जंगल में है, मुझे पता है कि वो ना मेरी आवाज़ सुनेगी कि आ जाएगी, क्योंकि जो सुंदरी है वो मेरी आवाज़ को पहचानती है। तो उसके सास बोलती है अरे रुक जा, थोड़ा टाइम वेट तो कर, तेरे ससुर आएंगे ना तो उनको साथ में लेकर चले जाना, जो गुरमीत को अपने साथ में लेकर चले जाना। तो परमजीत बोलती है नहीं मम्मी, अभी तो क्या है, थोड़ा दिन है, अभी वो जैसे आएंगे तब तक तो रात हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, मैं फटाफट सुंदरी को लेकर आती हूँ। ये बोलकर ना परमजीत फटाफट अपने घर से निकलती है, और जैसे ही जंगल के अंदर वो जाती है ना तो सुंदरी को आवाज़ देना स्टार्ट कर देती है, सुंदरी सुंदरी सुंदरी। तो उसको ऐसा लगता है कि सुंदरी की जो आवाज़ है ना थोड़ी सी आगे से जंगल के अंदर से आ रही है। परमजीत भागकर वहाँ पर जाती है तो परमजीत को लगता है कि जैसे सुंदरी वहाँ पर खड़ी है। परमजीत खुश हो जाती है, वो ना भागते हुए बोलती है सुंदरी सुंदरी चल 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 जल्दी कर, हम लोगों को घर चलना है। जैसे ही ना वो परमजीत सुंदरी के पास ही, और जो सुंदरी है ना आंखों के सामने परमजीत के ओझल होगी, किधर चलेगी वो उसको समझ में नहीं आया। परमजीत को लगा कि शायद मेरे मन का बहम होगा, मुझे लगा होगा कि सुंदरी इधर खड़ी है। फिर से जो परमजीत है ना सुंदरी को आवाज़ लगा रही है, क्योंकि जो सुंदरी है परमजीत की आवाज़ अच्छे से पहचानती है। वो आवाज़ लगा रही है सुंदरी सुंदरी तू किधर है, तुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो जल्दी आ मेरे पास।
सुंदरी ऐसा बोलती है ना, तो जो सुंदरी की आवाज़ें पीछे से आती है। परमजीत ने जैसे ही पीछे टर्न किया ना, तो वो सुंदरी की जगह ना एक बहुत ही भयानक राक्षस को पाती है। वो जो राक्षस है ना, उसके बड़े बड़े 2 सींग है सर के ऊपर, और उसका जो चेहरा है जानवर के जैसा चेहरा है, लंबे लंबे उसके दांत है, और उसके पीठ के पीछे भी 2 बड़े बड़े सींग है। और वो जो राक्षस है ना, घूर घूर के अभी परमजीत की ओर देख रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब जो परमजीत है इतनी ज़्यादा डर गई, घबरा गई कि वहीं पर पत्थर बन गई। परमजीत के हाथ पैर कुछ नहीं चल रहे हैं, ना ही उसकी जबान चल रही है, बस पत्थर के जैसे खड़ी हो गई। अब जैसे ही उसके सास ससुर ये देखते हैं कि परमजीत घर पर नहीं आए हैं ना, तो परमजीत की जो सास होती है ना, वो अपने पति को बोलती है और बेटे को बोलती है कि परमजीत जो है ना जंगल में चली गई है, अभी तक आई नहीं है। ऐसा करो तुम लोग फटाफट उसको देखो, उसको क्या हो गया है, इतना लेट क्यों हो गई है। तो जो परमजीत का ससुर होता है ना, वो बोलता है ठीक है। ये ना गाँव के एक पंडित को अपने साथ लेकर जाता है। जो पंडित होता है ना, वो कंटिन्यू मंत्र पढ़ता जाता है और जंगल के अंदर एंटर होते हैं ये लोग। अभी ना परमजीत को काफ़ी आवाज़ें लगाई जाती है, परमजीत परमजीत तू किधर है, तुझे हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हमको आवाज़ दे, हमको पता चले कि तू किधर है, हम लोग तुझे लेने के लिए आए हैं, परमजीत हमको आवाज़ दे। परमजीत को सारी आवाज़ें सुनाई तो दे रही है, लेकिन उसके मुंह से बोलते नहीं निकल रही है। वो जो राक्षस है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे परमजीत की पूरी सुध-बुध उसने खो दी है और बस घूर घूर के देख रहा है। अब वो राक्षस ना जोर से चीखता है, हंसता है। उसकी आवाज़ सुनकर ना ये जो लोग होते हैं फटाफट उधर जाते हैं और देखते परमजीत दूर खड़ी है और वो जो भयानक राक्षस है बस कंटिन्यू हंसता जा रहा है। अब ना पंडित क्या करता है, फटाफट मंत्र पढ़ता हुआ परमजीत की ओर बढ़ रहा है और राक्षस की ओर बढ़ रहा है। वो जो राक्षस है ना, अब हंसने की जगह जोर जोर से चीखे मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके बदन में आग लग रही है और वो ना जंगल के अंदर भाग गया, किधर चला गया पता नहीं चला है। लेकिन जो परमजीत है ना, वैसे ही वहाँ पर पत्थर की तरह खड़ी हुई है। अब ना उसका जो पति होता है गुरमीत, परमजीत का जो पति है गुरमीत ना, ये परमजीत को जोर से हिलाता है, परमजीत परमजीत क्या हुआ, तू ठीक तो है। परमजीत कुछ नहीं बोलती है, कोई रिएक्ट नहीं करती है। जो पंडित जी होते हैं ना, उसके सर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ते हैं। अब जो परमजीत है वो सुन तो पा रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। तो परमजीत का जो ससुर होता है और पति होता है ना, फटाफट ये परमजीत को गोद में उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं, सीधा घर में आते हैं। घर में आने के बाद जो परमजीत है ना, अजीब सा कांपने लग गई है, सर से पांव तक कांप रही है। उसके जो दांत है ना, ठक 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 जोर जोर से बज रहे हैं। अजीब सी वो हरकतें कर रही है, पूरे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरी सुध-बुध खो चुकी है। जोर जोर से चीखे मार रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे राक्षस से बचाओ। जो पंडित जी हैं उसके ऊपर फिर से मंत्र पढ़ते हैं। परमजीत शांत तो हो जाती है, लेकिन उसके जो हाथ पैर है ना, वो काम ही नहीं कर रहे होते। पंडित जी डेली इनके घर पर आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। जो परमजीत है बस सुनती है, कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। यहाँ तक कि वो अपनी आँख की पलकें भी झपक नहीं रही है। 4-5 दिन ऐसा कंटिन्यू होता है। बाद में 5 दिन के बाद ना परमजीत की मृत्यु हो गई। तो पूरा जो परिवार था बहुत ज़्यादा शोक में डूब गया। सुंदरी का भी कुछ पता नहीं चला कि किधर गई है, कहाँ गई है, उसका कोई पता नहीं चला। इस घर में ना ये पूरा जो परिवार था हंसता खेलता पूरा परिवार सदमे में डूब गया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि वीराने में ना अक्सर भूत प्रेत जो होते हैं, राक्षस पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।